आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महकमा तालीम से आई तलबा के लिए खुशखबरी, 17 अगस्त से खुल सकते हैं 8वीं से 12वीं जमात तक स्कूल। ओबीसी तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने की साजिश कर रही है मरकजी हुकूमत। एनसीपी, ओबीसी सेल और महात्मा फुले समता परिषद ने किया मजम्मती मुजाहरा। अंग्रेजी स्कूलों की मकामी तंजीमें 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी एक रोजा हड़ताल। और बिजली सारिफिन के चेक बाउंस होने से परेशान हुआ महावितरण, सारिफिन से की ऑनलाइन बिल अदा करने की अपील। अब खबरें तफसील से। 1.5 साल से स्कूली तालीम से महरूम तलबा के लिए आज महकमा तालीम से एक खुशी की खबर जारी की गई। इस खबर का न सिर्फ तलबा बल्कि सरपरस्त भी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। महकमा तालीम ने 17 अगस्त से 8वीं ता 12वीं जमात शुरू करने की तैयारी शुरू की है। कोरोना की खौफनाक वबा की शुरुआत के साथ ही 22 मार्च 2020 से रियासत में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे। इस दौरान पूरा तालीमी साल बर्बाद हुआ। बिना क्लास और स्कूल की सूरत देखे ऑनलाइन तालीम जारी रही। इम्तिहान भी मनसूख हुए। तलबा अगली जमात में भी पहुंच गए। इस खौफनाक अरसे में जैसे तलबा स्कूल जाने के लिए तरस गए, सरपरस्तों के लिए ये अरसा दोहरी मुसीबत रहा। इनके बच्चे तालीम से महरूम रहे, लेकिन इनसे स्कूलों ने फीस पूरी वसूल कर ली। 10वीं और 12वीं के हालिया नताइज के बाद 11वीं और डिग्री कॉलेज में दाखिलों का आगाज भी हो चुका है। इस दौरान कोरोना वबा की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। बेहतर होती सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम अब रियासत में स्कूल खोलने पर गौर कर रहा है। आज वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के हमराह एक आला सतही मीटिंग में इस मामले पर गौर किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल शुरू करने के लिए हतमी फैसला अगले हफ्ते की मीटिंग में किया जाएगा। इब्तिदा में 8वीं ता 12वीं जमात शुरू की जाएगी। इसके बाद दूसरी जमातों को शुरू करने पर गौर किया जाएगा। गरीब घरानों के तलबा को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत की महाज्योति स्कीम के जरिए काम जारी है। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर बराए महकमा इमदाद व बाज़ाबादकारी विजय वडेट्टीवार ने कही। उन्होंने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए उठाए जा रहे इक़दामात और ओबीसी रिजर्वेशन के मौज़ूआत पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। महाज्योतीचं उपकेंद्र सुरू होईल आणि ते लवकरात लवकर होईल यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार आहे। महाज्योतीच्या माध्यमातून आता आम्ही 2000 विद्यार्थ्यांना MPSCसाठी सिलेक्ट करायची जाहिराती प्रसिद्ध झाली, अर्जही आलेत आणि शेवटचं सिलेक्शन अंतिम टप्प्यात आहे। UPSCसाठी 1000 मुलांना सिलेक्ट करायचं आम्ही ठरवलं आहे। त्याबरोबर कमर्शियल पायलट होण्याच्या दृष्टीने सुद्धा एव्हिएशन कंपन्यांशी करार करून दरवर्षी 25 मुलं ही विजेएनटी आणि ओबीसीची 67% ओबीसी आणि 33% विजेएनटी असा तो रेशो लावून त्याला सुद्धा आम्ही क्रिमिलियरची अट ठेवली आहे। कारण गरीब आणि सामान्य कुटुंबातला माणूस, कच्च्या घरातला माणूस तो पायलट व्हावा ही आमची अपेक्षा आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही पाऊल टाकलेलं आहे। त्याबरोबर यावर्षी 40,000 मुलांच्या स्किल ट्रेनिंगचा आम्ही प्रोग्राम केला होता, पण विद्यार्थी संख्या कोविडमुळे कमी आली। जवळपास 11,000 विद्यार्थ्यांनी ॲप्लिकेशन केलेलं आहे, ते काम सुरू झालं आहे। MPhil असेल, PhD असेल, याबरोबर CA साठी असेल, नीट असेल, JEEE या सगळ्या कोर्सेससाठी आता विद्यार्थी सिलेक्ट करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। आणि मला वाटतं की त्याबरोबर सुद्धा महाज्योतीच्या माध्यमातून क्लस्टर, तेलबियाचं क्लस्टर करण्याचं काम आम्ही हाती घेतलेलं आहे आणि पुढच्या
BODमध्ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये आम्ही ते मान्य करून घेणार आहोत. प्रस्ताव तयार झालेला आहे. मरकजी हुकूमत पर ओबीसी तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए एनसीपी, ओबीसी सेल और महात्मा फुले समता परिषद ने रियासत गिर तहरीक के तहत आज यहां भड़कल गेट पर मुजाहरा किया। मंडल दिन के मौके पर आज एनसीपी, ओबीसी सेल और महात्मा फुले समता परिषद के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत की मजम्मत में रियासत गिर मुजाहरा किया। इस दौरान एडीएन से बात करते हुए एनसीपी और समता परिषद के कायदीन ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए ओबीसी तबकात की तादाद मालूम करना जरूरी है। मरकजी हुकूमत के पास एम्पेरिकल डाटा मौजूद है। रियासती हुकूमत तवील अरसे से मरकजी हुकूमत से डाटा मांग रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत डाटा फराहम करने के लिए तैयार नहीं। मरकजी हुकूमत के इस रवैये की मजम्मत करते हुए आज ये मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत समता परिषद के रियासती नायब सदर मनोज घोड़के, एनसीपी के शहर सदर विजय साड़वे वगैरह ने की। मुजाहरे में सुरेश बंसोड़े, गजानन सोनवणे, निशांत पवार, संतोष वेरकर, मिर्जा अब्दुल खयूम के अलावा कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। आमचं सरकार केंद्राला वारंवार पत्र पाठवत आहे, वारंवार त्यांना सांगताय की आम्हाला जे 2000 ओबीसीच्या लोकसंख्येसाठी 2011ची जे जाती आधारित सामाजिक आर्थिक आधारित असलेली जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे आहे आणि केंद्र सरकार ती आकडेवारी राज्य सरकारला देत नाही आहे. त्यामुळं हा घोळ आणि हा आरक्षणाचा पेच वाढलेला आहे. याचाच अर्थ सरळ असा होतो की केंद्रात असलेलं भाजपाचं सरकार हे ओबीसी आरक्षण विरोधात आहे. त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी या केंद्रात असलेला भारतीय जनता पार्टीचं सरकार नरेंद्रभाई मोदी यांचा तीव्र शब्दात धिक्कार करतो, निषेध करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद. की जिल्हा परिषद असेल, महानगरपालिकेचे ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आलेले आहे. यातला मुख्य अडथळा हा आहे की तो इम्पेरिकल डाटा आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे, परंतु केंद्र सरकारकडे तो अवेलेबल आहे आणि त्यांना ओबीसीचं राजकीय आरक्षण, सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण संपवायचं असल्यामुळं ते मुद्दाम जाणीवपूर्वक तो डाटा आपल्याला देत नाही आहे. हा लढा तो डाटा कलेक्शन करण्यासाठी, मागणी करण्यासाठी आपण या निमित्ताने यापूर्वीसुद्धा समता परिषदेच्या माध्यमातून असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून असेल, ओबीसी मोर्चा काढलेला आहे, आक्रोश आंदोलन केलेलं आहे. परत आज या ठिकाणी मंडल आयोगाच्या मंडल दिनानिमित्त आज या ठिकाणी सुद्धा आपण धरणे आंदोलन धरत आहोत. मी केंद्र शासनाला, मोदी सरकारला एकच सांगण्यात इच्छुक आहे की जो डाटा तुमच्याकडे ओबीसी सेलच्या अंतर्गत कलेक्ट झालेला आहे तो तुम्हाला या आंदोलनाच्या मार्फत हे सांगण्यात येत आहे की तुम्ही तो डाटा राज्य सरकारकडे देऊन जे त्यांच्या हक्काचा निवारा आहे तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. आज फक्त आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत. उद्या या आंदोलनाचा तीव्र विरोध आम्ही तुम्हाला रस्त्यावर दिसू आणि त्याचा उद्रेक हा तुम्हाला केंद्रापर्यंत वाजवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच या माध्यमातून सांगतो आहे. कोरोना के वबाई दौर में मुश्किलात का शिकार रियासत के मुख्तलिफ शहरों में अंग्रेजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों ने 9 अगस्त को क्रांति दिन के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया। कोरोना के वबाई दौर में अंग्रेजी स्कूलों का निज़ाम भी बुरी तरह बिगड़ गया। ऑनलाइन तालीम जारी रही, लेकिन फ़ीस के मामले में इन्हें तलबा के साथ रियायत करनी पड़ी। इसी तरह आरटीई के दाखिलों में हुकूमत ने 3 साल से इन्हें फ़ीस अदा नहीं की। इसके अलावा दिगर संगीन मसाइल पर अंग्रेज़ी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमें मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन इसके कोई नताइज बरामद न होने पर अब रियासत के मुख्तलिफ शहरों की तंजीमों ने 9 अगस्त को क्रांति दिन के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरे का ऐलान किया। मुजाहरे में मेसा, जालना की मेस्को, नागपुर की आरटीई फाउंडेशन, शोलापुर की मेस्टा और नासिक की इंग्लिश स्कूल तंजीम शामिल हैं। मुजाहरे की क़यादत प्रोफेसर सचिन कालबांडे, प्रहलाद शिंदे, गजानन वाड़के, डॉक्टर प्रसाद सोनवणे और हरीश शिंदे करेंगे। खस्ताहाल सड़कों, कचरे और दिगर बुनियादी मसाइल की मुसलसल शिकायतों से निमटने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आजकल खुद शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने टाउन हॉल से महमूद दरवाजे पंचक्की तक मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया और नाअहली पर एक सफाई इंस्पेक्टर को डांट भी सुनाई। 2 दिन पहले मखदूश महमूद दरवाजे के तंग रास्ते से गुजरते हुए एक राहगीर खाम नदी में गिरकर जख्मी हुआ। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता शाम महमूद दरवाजे का मुआयना किया। इनकी हिदायत पर आज दोपहर महमूद दरवाजे का रास्ता टीन के जरिए राहगीरों के लिए भी पूरी तरह बंद कर दिया गया।
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यहां पंचक्की और इससे मुतस्सिल पार्किंग का भी मुआयना किया। महमूद दरवाजे से मुतस्सिल गैर कानूनी तामीरात हटाने की हिदायत की। इसी तरह उन्होंने जुबली पार्क रास्ते का पैचवर्क करने का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हुक्म दिया। जुबली पार्क टाउन हॉल ब्रिज के नीचे कचरा नजर आने पर उन्होंने जोन नंबर 1 के सफाई इंस्पेक्टर को सख्त डांट पिलाई और सख्त अल्फाज के साथ ताकीद की कि इस तरह की गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर इनके हमराह सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भागवत फड़, स्मार्ट सिटी की स्नेहा बख्शी और अर्पिता शरत वगैरह मौजूद थे। कोकण और मगरबी महाराष्ट्र के सैलाबजदा अजला में तबाह हुए काश्तकारों और अपना सब कुछ गंवाने वाले शहरियान की फौरी माली मदद की जाए, ये मुतालिबा आज वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर की मारिफत रियासती हुकूमत से किया। वजीर आला को भेजे गए मकतूब में वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा कि कोकनी साहली अजला और मगरबी महाराष्ट्र में सांगली, सतारा और कोल्हापुर वगैरह में सैलाब ने तबाही मचाई। इस सैलाब से काश्तकारों की फसलें बह गई, हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। इन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए रियासती हुकूमत सैलाब से मुतासरा काश्तकारों और लोगों की माली मदद करे। इस वफ्द में प्रभाकर बकले, योगेश बन, लता बामने, संदीप सिरसाट, रवि तायडे और सुभाष वानखेडे वगैरह मौजूद थे। ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस झाला आणि त्या पुरामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पीक वाहून गेले आणि ह्या महाराष्ट्रातला शेतकरी आज आर्थिकदृष्ट्या खूप मोठ्या प्रमाणात खचून गेलेला आहे। तसेच ह्या महापुरामध्ये ह्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यामध्ये जे नदीच्या गावकडावर जे राहणारे जे कुटुंब होते त्यांचा संपूर्ण संसार या पुरामध्ये वाहून गेला। त्याकरिता राज्य शासनाने या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला व ज्या कुटुंबांचे संसार आज वाहून गेले ते कुटुंब उद्ध्वस्त झाले त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याचं काम करावं। नसता वंचित बहुजन आघाडीची आमची ही मागणी आहे। जर राज्य शासनाने जर ही मागणी तात्काळ जर मान्य नाही केली आणि आर्थिक मदत जर तात्काळ नाही मिळून दिली तर वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रभर मोठ्या स्वरूपाचं आंदोलन छेडण्याचं काम करणार आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर। पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़े। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अभी एकदम शान से। नमस्कार,
मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं। ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। नवज़ायदा बच्चों के लिए माँ का दूध इंतहाई अहम है, इसलिए माशरे को शीरे मादर की अहमियत से वाकिफ़ करवाने के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश करें। ये अपील आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में की। आलमी हफ्ता शीरे मादर के मौके पर आज मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें डीन डॉक्टर कानन बाला येडीकर, डॉक्टर श्रीनिवास गड़प्पा, डॉक्टर प्रभाकरे, यूनिसेफ के डॉक्टर पांडुरंग सुदामे, डॉक्टर LS देशमुख के अलावा घाटी के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में कलेक्टर सुनील चौहान ने नवजायदा बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत समझाई। माँ के दूध से औलाद और माँ के दरमियान रिश्ता मजबूत होता है और नवजायदा बच्चों को बीमारी से भी महफूज रखता है, इसलिए बच्चों को वक्त पर ही
मां का दूध पिलाना जरूरी है। इस मौके पर डॉक्टर कानन येड़ीकर ने मां के दूध की साइंसी अहमियत समझाई। जिला कलेक्टर ने डॉक्टर से अपील की कि वो मुआशरे में मां के दूध की अहमियत को समझाएं। मास्क की कार्रवाई के दौरान सड़कों में एक पुलिस एहलकार की पिटाई के बाद अब पुलिस ऑफिसर और लोडिंग रिक्शा ड्राइवर के दरमियान हुई गर्मागर्मी का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वाकया आजाद चौक रहमानिया कॉलोनी पर पेश आया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर राजेश नायकर अपनी कार में आजाद चौक रास्ते से गुजर रहे थे। इसी असना एक लोडिंग रिक्शा और कार के दरमियान हल्की सी टक्कर हुई। इस मामले पर राजेश नायकर और रिक्शा ड्राइवर में लफ्जी झड़प हुई। राजेश नायकर ने रिक्शे की चाबी छीन ली। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि राजेश नायकर ने रिक्शा ड्राइवर की पिटाई भी की। राजेश नायकर चाबी छीनकर रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए निकले। इस मौके पर यहाँ काफी भीड़ जमा हो गई। किसी ने पूरे मामले का मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जिंसी पुलिस थाने से मिली इत्तला के मुताबिक मामूली हादसे का केस दर्ज किया गया है। राह चलती औरत के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए 2 उचक्कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात भवानीनगर मुकुंदवाड़ी में पेश आई। जय भवानीनगर में मुकुंदवाड़ी की साकिन शिवानी गाड़वे 2 अगस्त की सुबह 7 बजे पड़ोस के घर से पानी लाने के लिए रास्ते से जा रही थी। इसी असना मोटरसाइकिल पर सवार 2 उचक्कों ने इसके गले से मंगलसूत्र उचक लिया और फरार हो गए। शिवानी ने वारदात की शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई। तहकीकात में पुलिस को उचक्कों का सुराग मिल गया। पुलिस ने विक्की सोन कामले और इसके साथी योगेश को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मसरूखा मंगलसूत्र भी बरामद किया गया। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर अमूल मस्खे, नरसिंह पवार, बाबा साहब कामले, मनोहर गीते वगैरह ने अंजाम दी। ऐनक और कमजोर बीनाई से परेशान नौजवान मरीजों के लिए आंखों के मशहूर डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर लेजर ऑपरेशन कैंप मुनाकिद किया। या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्रसेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टीदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्रसेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना या युवतींना देऊन बिजली सारिफीन अपने बिलों की अदायगी चेक के बजाय ऑनलाइन करें। ये अपील आज महावितरण की जानिब से की गई। चेक बाउंस होने के बढ़ते मामलात को देखते हुए महावितरण बिजली बिल ऑनलाइन अदा करने पर जोर दे रही है। महावितरण के मुताबिक बिजली बिल ऑनलाइन अदा करने की सहूलत है। इसके बावजूद रियासत भर में 4,51,000 बिजली सारिफीन चेक के जरिए बिल अदा करते हैं। इनमें हर माह 10,500 सारिफीन के चेक बाउंस हो जाते हैं। ऐसे सारिफीन चेक बाउंस के लिए बैंक को 750 रुपये, इस पर 18% सूद और GST के 135, इस तरह 885 रुपये जायद अदा करने पड़ते हैं। महावितरण के वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए सारिफीन के लिए घर बैठे बिल अदा करना आसान है। एक ही अकाउंट से मुख्तलिफ कनेक्शन के बिल अदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, भीम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग से भी बिल अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह सनती, तिजारती और घरेलू सारिफीन के लिए 10,000 से जायद बिल होने पर RTBS या NEFT के जरिए रास्त बिल अदा करने की सहूलत है। इसलिए महावितरण ने चेक बाउंस की जहमत से बचने के लिए सारिफीन से ऑनलाइन बिल अदा करने की अपील की है। 10वीं और 12वीं के बाद आगे की तालीम के ज़िमन में तजब्जुब का शिकार तलबा की रहनुमाई के लिए ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से कल इतवार को करियर गाइडेंस सेमिनार मुनक्किद किया गया। फैज़ान मस्जिद आरिफ कॉलोनी के फैज़ान हॉल में ये सेमिनार रखा गया है। 12वीं जमात के तलबा के लिए दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे का वक्त रखा गया है, जबकि 10वीं के तलबा के लिए 3:30 बजे से 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। इस सेमिनार में नेमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी साबिर अहमद शेख रहनुमाई करेंगे। ये सेमिनार मुफ्त रखा गया है। इसमें कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ दाखिले की इजाज़त होगी।
फाउंडेशन ने तलबा से इस सेमिनार में शिरकत करने की अपील की है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महकमा तालीम से आई तलबा के लिए खुशखबरी, 17 अगस्त से खुल सकते हैं 8वीं से 12वीं जमात तक स्कूल। ओबीसी तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने की साजिश कर रही है मरकजी हुकूमत। एनसीपी, ओबीसी सेल और महात्मा फुले समता परिषद ने किया मजम्मती मुजाहरा। अंग्रेजी स्कूलों की मकामी तंजीमें 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी एक रोजा हड़ताल। और बिजली सारिफिन के चेक बाउंस होने से परेशान हुआ महावितरण, सारिफिन से की ऑनलाइन बिल अदा करने की अपील। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।